और भाई रोना क्या नाम है अपना? मेरा नाम जग्गू भाई जगबीर नाम है जग्गू कुमार। क्वाड पिट्टे हैं क्वाड नहीं क्वाड से वो गेट से एंट्री नहीं हुई तो वो दीवार फाट के अंदर गई है। अच्छा दीवार कूद के अंदर हाँ गए? जी नहीं जी वो 6 मलंग थे पूरे। 6 मलंग थे। हाँ जी। ये जो माता जी हैं वो सदमा में चली गई हैं। ये हालात है भाई, ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है। किसी का वो भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था और वो इस सिस्टम की बेट चढ़ गया और के घटना घटी थी, चुक्कर मामला बना था। उनके लिए बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी बाली। बहन जी के मामला बना था, ये किस तरह की घटना के जानकारी आपको दो रहा? कितने बजे तो बिजली कर्मचारी घुसे थे घर में, ये मामला था ये? मैंने कोई पता नहीं जी, मैं तो लाश पाई जी, सवेरे 10 बजे मेरा पटा। अच्छा सवेरे 10 बजे आपने बेरा पटा था? तेरे पापा ने आठ खा लिया जी। अच्छा वो तो फोन पर चलो सूचना इस ढंग से दी होगी। अच्छा आशीष का भाई, मैंने कोई पता नहीं जी इसका घर है कौन। तो आपके भाई का बच्चे वगैरह की हैं जी? एक लड़का है जी। एक लड़का कैसे साल का? वह 9 साल का है जी। 9 साल का। और बूढ़े माँ बाप हैं? बूढ़े माँ बाप है जी। तो तुम देख सको भाई, ये दर्द भरी तस्वीर है। एक बहन के लिए कितना तकलीफ हो सके। हाँ जी। माँ कैंसर की बीमारी थी जी, चली गई 2 साल हो गए जी, तीसरी लाइफ। अच्छा आप उनकी पड़ोसी हो जी? मैं जी आप पड़ोसी हो जी? ना जी पड़ोसी को तो उनका छोटा भाई। अच्छा उनके परिवार से हैं भाई, उनके छोटे सुरेश के छोटे भाई उनकी मिसेज हो आप? क्या घटना घटी थी एक्चुअल, थोड़ा उस टाइम के हालात बताओ और कितने बजे की बात है? ये है जी 11:30 बजे की बात। 11:30 बजे। हाँ जी। तो बिजली कर्मचारी घुसे के कारण खातर के करे उन्होंने मामला? देखो जी वो पहले पड़ोसियों के घर आई थी। अच्छा जी। हाँ ऊपर वो पड़ोसन थी, छोटा सा बच्चा ने ले रही थी तो उन्होंने उनके क्वाड पिट्टे हैं क्वाड नहीं क्वाड से वो गेट से एंट्री नहीं हुई तो वो दीवार फाट के अंदर गई है। अच्छा दीवार कूद के अंदर हाँ गए। जी। भाई कमेंट जरूर कर दियो, ये कौन सा तरीका है चोरी पकड़ने का? अरे दीवार फेंक कौन होगा? अडानी अंबानी और ये बड़े लुटेरे बड़े ठगरे उनका कूदो ना दीवार है। एक गरीब आदमी की छोटी दीवार और उसके ऊपर को कूद गए, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जबकि मीटर बाहर है। हाँ और जबकि भाई सारे सिस्टम बना दिए, बिजली का मीटर बाहर ला दिया। उनके गले कोई महिला कर्मचारी भी थी जी? नहीं जी वो 6 मलंग थे पूरे। 6 मलंग थे। हाँ जी। और गाली गलौज भी करी उन्होंने उनके अंदर गई तो वो महिला छोटा सा बच्चा उसको छोड़ के वो पड़ोसियों की दीवार पे छत पे कूद गई डरती। अच्छा हाँ जी। ये देख तो लो। वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर वो मेरे घर आई। अच्छा जी। हाँ जी तो मेरे घर पे भी आदमी मेरा बाहर था, जेठ भी मेरा बाहर था, मैं अकेली थी। हम्म। तो इस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी की है। 3 कमरे हैं, बाथरूम है, अलग अलग रूमों में गए हैं वे। उन्होंने हथापाई भी की है। अच्छा जी। तो मेरा मकान नया है, जिस तरह आवाज थोड़ी सी भी लगाई तो बाहर आती है। तो पड़ोसियों ने पता लगा तो पड़ोसी आए तो उनके साथ भी उन्होंने हथापाई है। जो ये अनिल है जे नरवाना का, तो इन्होंने उनके बुरसट पकड़ कर उनके बटन तोड़े हैं। तो फिर उसके बाद तो फिर आगे की घटना तो ये देख सको भाई तुम, मतलब वही बात है, उन पर तो पार पसंदी का नहीं जो बड़े लुटेरे हैं, और एक गरीब और आम जो किसान है, एक गरीब ग्रामीण है, उसके ऊपर पार बसाव है। ये बूढ़ी ताई जी हैं, ये भी उनके अच्छा जेठ का बेटा है जी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी। हाँ मैं तो जी गोडा नुआन जा रही थी, हम घरा पर थी, बहुए थी हमारी घरा। अच्छा हमारा और कोई घरा नहीं था। हम्म। बच्चे हमारे स्कूल में जा रहे। इवन्यू देखो दुकर खंबा पता उनकी ले लिया सबकी में। हाँ, सही बात है। गौरी का। फिर भीतर के उनका रह गया। भीतर के रह रहा था। देख लो भाई, अनपढ़ ताई ने भी बेरा है इस बात का, माता जी ने भी बेरा है। भाई जब बिजली का मीटर खंभे पर लग गया फिर भीतर के रह गया। भीतर के रखा था उसी ने। हाँ। साथ में प्रशासन था उनके। हाँ जी। प्रशासन भी साथ में था उनका। हाँ यानी मिली भगत। हाँ जी डीएसपी आई शाम को तो उन्होंने भी धमकी दी, एक एक को उठाएंगे पकड़ेंगे। तो वो भी डर अंदर हो गया, तो उसकी वजह से भी यही कहने लग गए बस एक एक को उठाएंगे। गए मैं थोड़ा हाँ जी। धमकी देके गए? धमकी देके के के क्या गए ताई? न्यू बोले अगर तेरा नाम दिक्कत ना पेश करांगे उड़ा। अच्छा तो ये देखो भाई किस तरह से जो है सिस्टम, वही बात मैंने कहूँ ये सिस्टम की खामी है। पैटर्न प्रोटोकॉल कुछ तो होता होगा, कोई तो सिस्टम होता होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है उस टाइम मौका पे जो मौजूद थे और भी जो ग्रामीण हैं वो भी मार्केला मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? सुदेश जी। आप उस टाइम मौके पे थे जब ये घटना घटी, तो उस टाइम फिर गाँव वाले ने कोई विरोध नहीं कराया उनका? बहुत करया जी। फिर बड़ा ने सोचा भाई गणोता हमारा काम है, बड़ा काम है।
बड़े ने बात सहन दिया करो बच्चा का थे चढ़ जाता तो आज हम बैठे हैं के बेरा वहां बैठे पांदे सही बात है, ठीक बिल्कुल है ठीक बात है, आज गाड़ी में मारा बंद रहा उसका वो भी बंद चलता बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी काम नहीं बड़े ने या सोचे भी बालका ने सहन दो और प्रशासन ने गाइड का था उसने बिल्कुल। प्रशासन आंदा इतना तो कुछ भी उसका बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सको भाई तुम किस तरह से जो माता जी हैं वो सदमा में चली गई हैं। ये हालात है भाई, ये सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है, यानी कि चुन चुन के गरीब आदमियों को निशाना बनाने लग रही है सरकार। और ये माता जी किस तरह से किस सिचुएशन में है इसका अंदाज़ा लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस परिवार का सदस्य चला जावा है उस परिवार की कैसी हालत हो जाए उसका अंदाज़ा लाना बहुत औखा काम है। तो भाई जरा इस दमतान साहब में बड़े बड़े खास प्रतिनिधि और बड़े किसान नेता पहुंच रहे हैं, और एक महिला किसान नेता है जो वह भी पहुंच रही हैं, उनके गले भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये दुखद तस्वीर तो हम संसार क्रांति पर लाइव देखने लग रहे हो। एक रिक्वेस्ट हमारे को मीडिया का, बढ़ के जितनी भी आप भेजोगे नहीं मीडिया खबर चढ़ बढ़ के भेजोगे तो प्रशासन कुछ न कुछ जरूर करागा। तो जितनी भी आप सरकार के चढ़ा बढ़ा के बोल करते हो नहीं वह चढ़ा बढ़ा के बोल मारे कहो इस टाइम, ठीक है नहीं माँ मैं कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक बात, मैं बिल्कुल साफ गलत बात कर रही हूँ बिल्कुल। तो भाई जो किसान नेता है वो मार्गेला मौजूद है, क्या नाम है जी आपका? हाँ जी अनीता जी, आप जिला प्रधान हैं किसान यूनियन। जिस तरह के हालात हैं, क्या इस तरह के हालात आपने कभी आज तक पहले देखे थे? इस तरह की परिस्थिति प्रदेश में ये हालात 2014 से पहले तो नहीं देखे, उसके बाद तो रोज देखने पड़ रहे हैं। हर किसान आंदोलन 13 महीने के बाद तो बिल्कुल मानो अंदर अपने घर में बैठने का काम में नहीं कराया, सड़क पे यहाँ उस दिन तक। और इस जींद जिले के अंदर तो बिल्कुल पिछले दिनों बडन पर का एक मामला था, इंदर सिंह शोकंद ने सल्फास खेत में खाली थी जमीनी विवाद के चलते रहे। एक धर्मपाल जी खेदड़ 13 दिन में दाग लग गया था उसके भी। और ये तीसरी घटना दमतान साहिब में है जो इस एरिया का सबसे बड़ा गाँव है। और मतलब ये तो दमतान साहब है, जो जरनैल सिंह है ना लाइनमैन, वो तनोदा से बिलोंग करते हैं। और वो मतलब कई दिन उसने वारी सवेरी कई दिन छापे मारे। गांव वाले ने उससे कह सुन भी दिया था भाई 40 सदस्य कमेटी भी बना दी थी भाई, मारते संपर्क कर जितने छापे मारने हैं पहले थोड़ा घना तो भेद होना चाहिए किसी ने। लेकिन प्री प्लान्ड मतलब योजना के तहत पुलिस प्रशासन भी होता है और बिजली कर्मचारी भी होते हैं। और जहाँ भी अकेली महिला होती है नहीं वो उस घर में घुसने का काम करते हैं, उस घर में या चोरी हो या ना हो। ये बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात है या पकड़न की बात है? तो हम ये चाहते हैं 6 के 6 कर्मचारियों पे कार्रवाई हो। जीसीबी उन पे धारा लगा 302 मर्डर केस है, मतलब जो भी धारा के तहत प्रावधान है उस पर कार्रवाई। और सुरेश जी ने न्याय मिला। 8 साल का एक बच्चा है मासूम, जिसकी आंखें में आज भी एक आस की उम्मीद है मेरे पापा जी आएंगे। उस बच्चे ने तो न्यू भी नहीं बेरा होके गया होगा। जिसके माता पिता अंधे हैं, कल पिताजी को तो उठा ले आए थे हाथा में, माँ तो आने के भी काबिल नहीं है। ये बेटी थी या मौसी थी, बाण है उसकी दो बेचारी या से भाई उन हमारा भाई का साथ जिंदा हुंदा। चलो ये दुखद तस्वीर है भाई, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। सुरेश को न्याय चाहिए, सिस्टम की बलि चढ़ गया सुरेश। तो ये दुखद तस्वीर है पुराना सुरेश की डेड बॉडी जो कि अंतिम संस्कार का इंतजार करने लग रही है। और इसे मामले में जो बिल्कुल करीबी इस घटना के और ज़्यादा जानकार रखने वाले हमारे के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा भी सुरेश। सुरेश, तो सुरेश जी घटना दुखद है और क्या लगा आपने सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगे गरीब तक? देखो जी सरकार तो सरकार का काम करेगी। मेरा तो रिलेटिव था यो, मेरा साडू भाई था यो। अच्छा आपका साडू भाई था। पहले दिन जब ये बिजली चोरी पकड़ने वाले आए ना, अब शाम को मेरे पास कॉल आई क्योंकि मेरी साड़ी है यहाँ, तो भाई वो घबरा रही है। तो यहाँ आया तो ये उससे भी ज़्यादा घबरा रहा था। सुरेश कुमार जो जेठ है इसका मेरी साड़ी का, ये उससे भी ज़्यादा घबरा रहा था। जैसे भी वो आया बोल लिया नहीं चल नहीं कुछ नहीं करा, कह रहे कुछ नहीं रहा। मैं भाई बात तो बता दे के राजी खुशी कुछ नहीं भाई कुछ नहीं रहा नहीं करता रहा। मैं बात तो बता दे भाई क्या होगी, नहीं बोला कुछ नहीं तो बिजली वाले आवेंगे पुलिस वाले आवेंगे। क्योंकि उसके बाद पुलिस भी आई थी, डीएसपी आया था। अच्छा। डीएसपी बोले सबके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, सबकी गिरफ्तारी होगी। खेतड़िया आदमी था, वैसे प्रताड़ित था ये बिजली से। तो क्योंकि आज मौका पर जाकर देख लो, 1 मिनट भाई मौका पर जाकर देख लो
इसका ट्रांसफार्मर खेत का 3 महीने हो गए जड़ रहा बोल है भाई, जो सा और काम करने का था वो करे कोई नहीं। 4 कंप्लेंट, क्योंकि उसकी मेरे तक न्यू बताई जब हमारी बात होगी नहीं, उसको समझाया बुझाया, डिप्रेशन में था हो गया था ये, समझाया बुझाया, फिर ये कहा नॉर्मल हो गया। मैंने ये भी कहा मैं पीछे चौंकी फूकी थी जुई के हो गया भाई, ये तो अंदर है मैं तेरा गला को नहीं। अच्छा 4 बार कंप्लेंट कर रखी है, 4 बार कंप्लेंट कर रखी है। इसका बड़ी बात लेकर कांड लग रही है, ट्रांसफार्मर खुद का इसका बिजली का बिल दिखा दूंगा अगर आ जाएगा मैं। उसका भी है, आप एसडी ऑफिस में जाकर चेक कर लो, इसकी कंप्लेंट कंटिन्यू भरा करते बिल तो खेता की बात है। अच्छा 3 महीने का इसका ट्रांसफार्मर जड़या हुआ है। अच्छा उसको तो बदलिया को नहीं, इसका घर पर छापा मैं ये देख लो भाई। पहले भी कोई सा वाक्य हुआ था कि जिसमें यो सुरेश गिल है भाई, वो 3-4 आए, फिर एक रह गया था गाड़ी लेकर भाज गए जब तक सुरेश जीवा था। यो वाक्य ये तो अगला दिन मरिया है, तो अगला दिन इस मतलब डिप्रेशन में आ गया भाई, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, डर गया। प्रशासन भी भाई ये कहा हम गिरफ्तार करांगे, सजा करांगे, ये करांगे। सोशल मीडिया पर आ लिया था ये मामला सारा। कौन सा अगले दिन करिए सुसाइड तो इसकी, ये पहले दिन वो ये एक दिन पहले तो चोरी पकड़ी है, अगला दिन मैं इससे मिला हूँ, डिप्रेशन में था। सुरेश भाई मेरा मामला समझ में आ गया, जो सा काम करना था बिजली विभाग ने, यानी कि उस किसान का जो ट्रांसफार्मर था जो बदलना था वो बदलिया को नहीं, लेकिन सिस्टम के गिले छेड़छाड़ करके सुरेश को बलि का बकरा बना दिया। बिल का भी चेक कर, इसका ट्रांसफार्मर आज खेत में जाकर चेक कर लो, जड़े हुआ है। और जो सुसाइड करी है तो सवेरे 8 बजे 7 बजे की घटना है, अगले दिन। बिल्कुल सुसाइड तो बाद में करी, बिल्कुल डर रहा था यो। क्या बात कर रहे थे? सुसाइड कहाँ पे किया? घर पे? ये नहीं ट्रेन के आगे सुबह 8 बजे 7-8 बजे सुबह बूढ़ा बूढ़ी को चाय पिलाएगा, इसका घर और तो है कोई। इसकी मिसिज गुजरी 2 साल पहले कैंसर से पीड़ित थी। छोटा भाई जो सुरेश का भाई है, सुरेश के भाई रियल मौके पर पहुंच रहे भाई, और आंखें में आंसू तो हम देख सको हो, न्याय की एक उम्मीद है सिर्फ अब तो। और भाई रोना क्या नाम है अपना? मेरा नाम जग्गू भाई, जगबीर नाम है, जग्गू कबागा मैं। जगबीर भाई रो ना, क्योंकि देखो इतना पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरी मीडिया आपके साथ खड़ी है, और इमोशनल ना हो हम समझ सका। हाँ भाई एक नहीं समझ लो अपना हाथ हुआ है भाई, धर्मू भाई क्या करा भाई, घर उजड़ गया भाई, घर उजड़ गया हमारा। तो इसने जो काम करे बिजली विभाग ने मेरे भाई के ऊपर प्रताड़ना करी है, 6 महीने तो दुखी करने लग रहा था, छापेमारी करने लग रहा था, कदे कुछ। ये तो बलि का बकरा बना दिया, बलि का बकरा बना दिया। यूं के सारा काम बलि का बकरा बना रखा था। रोज लेकर नाले रोज 60-70 हज़ार रुपये डेली लेकर जाया करता। मेरे दोस्तों ने भी मेरे तक मैं वो काम करूँ भाई, मैंने बेरा कौन था, रोज पीछे दे करता जन्यू बेरा होता गाँव ना भाई, रोज 70-80 हज़ार रुपये डेली गाँव में तो लेकर जान लग रहा। भाई 10-70-80 हज़ार रुपये डेली गोजी में डाल कर ले करता। मेरे साथ एक दोस्त था, वो बोले मैंने भाई न्यू बात बन गई, मैं क्या बात बन गई, नुको नाला मेरा छापा मार दिया। मैं एक लाइन मैन छापा नहीं मार सकता, नुकोती तो बैठते वीडियो बनाकर फोन कर दिया, नुको तेरा छापा मार दिया, पीछे लेके आ जाए कितने 12,000 नुको, फिर मैं नुको 82 में मेडका हूँ। ब्लैकमेल भाई लोगों के बलिदान पर जो पीछे इकट्ठे करता हूँ, मैं पीछा किस काम का होगा मेरे समझ में नहीं। नुको 10 किले ले गया यूँ, इन लोगों का पीछा खर्चा था, करोड़पति बने हुए बैठा। मैं तो सरकार तो यह कहूँ भाई इसकी जाँच होनी चाहिए, गहराई था भाई इतनी प्रॉपर्टी करा था, एक लैंडमैन वो कई तरह छापेमारी मान लग रहा। मैं तो इनको इतनी तो इस पर डीसी पावर दे रखे थी इसको। जग्गू भाई क्या पहले भी कोई इस तरह का न्यू था कि कोई मामला कोई चोरी पहले न्यू तार डायरेक्ट कर रखी हो या कुंडी कनेक्शन हो, इस तरह का मामला था कोई? ना जी, अपना तो कनेक्शन का कोई मामला नहीं था। ये तो सबको घर बैठा रहा था, कदे बैठा पर चढ़ता था, रात ना 5 बजे उठे करता, गाँव एडे रहे करता, बयान स्थित ऐसा पैसे का मुँह लग रहा था कि लाख रुपये 1.5 लाख रुपये डेली गोजी में डाल कर लेकर जाने ही जाने हैं। ये देख लो भाई, ये तानाशाही सामने आ रही है। और ये सुरेश के भाई हैं भाई, एक तरफ तो उन्होंने जो सुरेश है उसका पार्थिव शरीर है, और दूसरी तरफ जगबीर भाई न्याय के इंतजार में खून के आंसू रोने लग रहा है। सिस्टम की बलि चढ़ गया सुरेश, और पूरा परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है। ये दुखद तस्वीर। हमारे 4 भाई अपन युवा काम करेगा, हमारा युवा से बैठे जाता भाई, ना हमारा डोल का बेरा, ना हमारा नाका का बेरा, न्यूनी बेरा कड़ा था, चीज आए करती, कड़ा था खाए करते। मैं पूरी जिम्मेदारी इसकी थी भाई।
तो भाई ये बोले बाले किसान की खून के आंसू हैं। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਕੜਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯੂਥ ਲੈਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠਾਂਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾ ਮੰਗੋ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਾਏ ਜਰਨੈਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਏ ਜਰਨੈਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਬਰ डायर हो गया डायर के बड़ा गब्बर सिंह था के बड़ा वो जरनैल था मैंने नहीं मेरा भाई जनरल डायर बन गया जरनैल का पूरे गांव में खोप रहा है पूरा खोप हो रहा है जैसे उन्होंने कहते नहीं बेटा सोचा गब्बर सिंह आ जाएगा तो वो गब्बर सिंह हो गया था भाई तुम्हारा काम में। तो वाकई भाई अगर यूँ इतना घटिया अधिकारी है तो इसका खिलाफ सरकार ने प्रशासन ने एक्शन लेना चाहिए और उस धारा के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मर्डर वाली धारा 302 लाख का जिब लाख इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि प्री प्लान मर्डर है यूँ जिस तरह से सुरेश को दहशत में लिया गया टेंशन में लिया गया और उसको मजबूर किया गया और ट्रेन कहा गया कि उसने सुसाइड कर ली। फिर कहूँगा सुसाइड को नहीं जो सिस्टम के द्वारा किया गया मर्डर है। तो भाई इस वीडियो ने जिला के शेयर जहाँ तक कर दो ताकि पीड़ितों को गब्बर सिंह था भाई यू हाँ जी जरनैल सिंह था भाई जी धर्मू भाई जी छोटे भाई कोई नहीं बराबर है। आप यहाँ इस दुख के माहौल में हमारे पास पहुँचे हमारे गांव में पहुँचे आपका धन्यवाद। आपने भाई जग्गू की दर्द भरी है आंखें देख ली होगी खून से भरी टपक रही हैं बिल्कुल और एक भाई का जब अंग कोई कट जाए चलिया जावे तो उसका मेरे कितना दर्द होता होगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल भाई तो वो जिसका भाई साहब लग गया उसे ने बेरा ये भाई जरनैल के तो सुन ले बात भाई गाली गलौच करके ना हमारी बहू बेटियां की बेइज्जती करके ना घर में घुस के और बैज के ना जा बढ़िया वहाँ भी भाई हमारी बहू बेटी थी हमने हाथ पैर जोड़ कर हमारे जुबान सहन कर लिए उसका एक थप्पड़ भी नहीं लागन पाया। ये दर्द तो वो के जानागा उसका थप्पड़ का दर्द भी नहीं लागन पाया हमारा उस चीज का भी दुख है अगर उसका लग गया ना थप्पड़ तो उसने नहीं मेरा पटा थप्पड़ का दर्द क्या मेरा पटा सही और एक अंग जाने का तो बहुत बड़ा दर्द होता है। चलो ये दुखद तस्वीर है भाई और न्याय की उम्मीद ग्रामीण ला रहे हैं।